हम सब बेसब्री से करते हैं, और करें भी क्यों ना इस कमाल के मौसम में, जहां कुछ लोग खूब खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि सर्दी निकल जाए तो राहत आए। बता दे कि सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार तो आम समस्याएं हैं। सर्दी के सामान्य लक्षणों में सिर दर्द, बहती नाक, खांसी, तेज बुखार, आँखों में खुजली, गले में पीड़ा, शरीर में दर्द, आँखों से पानी आता है। अन्य संक्रमणों जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कान के संक्रमण भी हो जाता है। बता दे, कोहरे के कारण ही सांस की परेशानी, कानों में संक्रमण और पेट की समस्याएं भी तंग करने लगती हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस के कारण सिर दर्द और बुखार के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। वैसे तो ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन बुजुर्गों और नवजात शिशुओं के लिए ये समस्या अधिक गंभीर होती है। निमोनिया और ब्रोंकाइटिस के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बच्चे हाइपोथर्मिया के भी शिकार हो जाते हैं। बता दें कि बच्चा जब तक मां के गर्भ में रहता है तब उसका तापमान कुछ और रहता है, लेकिन पैदा होने के साथ ही वो बाहर के तापमान में आ जाता है। बाहर का तापमान न सहने के कारण उसे ठंड लगती है और वो निमोनिया का शिकार हो जाता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो हमारे सांस लेने की प्रक्रिया है उस पे ये घातक रहता है। तो उसमें आमतौर पर तो ये ज़्यादा सीरियस नहीं होता है और इसमें नज़ला, जुकाम या हल्का सा बुखार आ सकता है, लेकिन बच्चों में और ख़ास तौर से बच्चों में, कभी कभार बड़ों में भी जो है, बच्चों में खास तरीके से ये जो है निमोनाइटिस या ब्रोंकियोलाइटिस जो होता है वो कर देता है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बता दे, भारत में ज्यादातर महिलाएं न केवल दिल की बीमारी से पीड़ित है, बल्कि उन्हें डायबिटीज और थायराइड के अलावा मानसिक अवसाद भी झेलना पड़ता है। गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी आने से पहले ही प्लान करना है कि कब उनको गर्भ धारण करना है। प्रेगनेंसी होने से पहले उनको उचित वजन होना चाहिए, उनका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए। अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है उनको, या थायराइड है, या सांस की बीमारी है, तो ये अच्छा होगा कि उसको कंट्रोल करके ही महिला प्रेग्नेंट हो। गौरतलब है कि किसी महिला के स्वास्थ्य की समस्या केवल उसकी समस्या नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी होती है। सबसे पहली बार जब आएंगी तो हाइट भी लेंगे, वजन लेते हैं, उनका बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, उनका पल्स बीपी देखते हैं, उनका हार्ट देखते हैं, लंग्स देखते हैं, और फिर बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है ये देखते हैं। इसके अलावा फिर उनके हम खून की जांच करते हैं, जिसमें कि हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुप कराते हैं। कई इन्फेक्शंस होते हैं, संक्रमण होते हैं जो प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत घातक होते हैं। तो VDRL, HIV, हेपेटाइटिस बी, ये सारी इन्फेक्शंस की जांच करते हैं। इन्फ्लुएंजा और ब्रोंकाइटिस, जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लुएंजा बच्चों को ये बहुत जल्दी अपनी चपेट में ले लेता है। इन्फ्लुएंजा को साधारण भाषा में फ्लू के नाम से जाना जाता है, जिसमें श्वसन तंत्र में संक्रमण हो जाता है।
ये फ्लू सर्दियों के मौसम में ज्यादा होता है। देखिए, इन्फ्लुएंजा जो है एक वायरल इन्फेक्शन है। जैसा मैंने बताया 2 से 5% इसमें मॉर्टेलिटी हो जाती है, देहांत होने के चांसेस रहते हैं। ख़ास तौर से ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, या जो बहुत वृद्ध लोग होते हैं उनमें, या फिर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, इनमें जो है ये हर साल इस मौसम में सर्दियां जब आती हैं तब इसका प्रकरण ज़्यादा होता है। गर्भावस्था के हर महीने पहली तारीख को अपने वजन को जरूर नापे, क्योंकि वजन के बढ़ने से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह की समस्याएं हो सकती है। 2 बार पेशाब की जांच करवाएं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। विशेषज्ञों के अनुसार सर्दियों में श्वास नलियां सिकुड़ने लगती हैं और कफ भी ज्यादा बनता है। इसके साथ ठंडे माहौल के कारण धुआं और वातावरण में घुले तत्व पूरी तरह आसमान में ऊपर नहीं जा पाते, जो एलर्जन का काम करते हैं। इसे देखिए, ये है हमारी श्वास नलिकाएं, जिनकी दीवारें पतली कार्टिलेज की बनी होती हैं, इसलिए सिकुड़ती हैं। इन नलिकाओं में इन्फेक्शन के कारण सूजन और सिकुड़न आती है, जो सांस अवरुद्ध करने लगती है। जाहिर है, फेफड़ों तक साफ हवा पहुंचाने वाली नलिकाएं जब पतली हो जाएंगी तो दम फूलेगा और इंसान सांस लेने की कोशिश में तड़पने लगेगा। यही है दमा यानी अस्थमा। ये है नोनी, जिसे मोरिंडा सिट्रोफोलिया भी कहते हैं। आज नोनी फल आम लोगों के लिए जितना गुमनाम है, सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद। अनानास का हम शक्ल सा दिखने वाला मोरिंडा सिट्रोफोलिया यानी नोनी के अध्ययन से वैज्ञानिकों को पता चला कि नोनी में मौजूद एल्कोलाइड शरीर में पोषण तत्वों का अवशोषण बढ़ाता है। नोनी अस्थमा, गठिया, मधुमेह, दिल की बीमारी, नपुंसकता, स्त्रियों की बीमारियों सहित कई बीमारियों के इलाज में मोरिंडा सिट्रोफोलिया रामबाण साबित हो रहा है। ये फल समुद्र तटीय इलाकों में पाया जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों में 653 एकड़ में इसकी खेती हो रही है। इस फल में 10 तरह के विटामिन, खनिज पदार्थ, प्रोटीन, फॉलिक एसिड सहित 160 पोषक तत्व होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग सहित अनेक बीमारियों में इसका उपयोग औषधि के रूप में काम आता है। फाउंडेशन कैंसर व एड्स पर नोनी फल के प्रभाव को लेकर दूसरे देशों में भी इस पर शोध चल रहे हैं। लड़कों के मुकाबले लड़कियों में हार्मोनल उतार चढ़ाव अधिक होता है। यही कारण है कि युवावस्था में लड़कियों को माइग्रेन होने की संभावना ज्यादा होती है।
मस्तिष्क कई बीमारियों से भी प्रभावित हो सकता है, जैसे सर दर्द, ब्रेन ट्यूमर, मिर्गी, ब्रेन अटैक, लकवा और दौरे। ऑक्सीजन और रक्त की कमी से जहां ब्रेन अटैक का रोग शुरू होता है, तो वहीं दिमाग के संक्रमण के कारण मिर्गी हो सकती है। इसी तरह लगातार तनाव और मानसिक व्याग्रता मस्तिष्क और स्नायु संबंधी रोग के कारण बनते हैं। मिर्गी के दौरे दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो समूचे शरीर में महसूस किया जाता है, इसमें मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में संक्रमण होता है। दूसरा वे दौरा जो हमारे दिमाग के एक हिस्से को प्रभावित करता है। बोलने में परेशानी, शरीर के एक हिस्से में लकवा, सिर दर्द, देखने में परेशानी वगैरह इसके लक्षण हैं। अधिकांश ब्रेन अटैक मधुमेह, हाइपरटेंशन के मरीजों या सिगरेट सेवन करने वालों को होते हैं। अक्सर लोग डिमेंशिया को सिर्फ एक भूलने की बीमारी के नाम से जानते हैं। वे सोचते हैं कि याददाश्त की समस्या ही डिमेंशिया का एकमात्र या प्रमुख लक्षण है, पर याददाश्त की समस्या तो डिमेंशिया के लक्षणों में से सिर्फ एक है। कहते हैं दमा दम के साथ जाता है, लेकिन ये उनके लिए है जो योग का अभ्यास नहीं करते। यदि आप योग का अभ्यास करना शुरू कर दें, जो अस्थमा है, दमा है, श्वास रोग है, उससे बहुत शीघ्रता से हम छुटकारा पा सकते हैं। यदि दमा रहता हो, अस्थमा रहता हो, तो ठंडी चीजों का परहेज व्यक्ति को करना चाहिए। दही और दूध, जो दूध से बने हुए जो भी पदार्थ हैं, उनको जितना हो सके अवॉइड करें तो अच्छा है। रात को जो आप खाना खाएं वो बहुत हल्का हो तो अच्छा है। अपने पेट को साफ रखें, मन को खुश रखें और नींद को पूरा लें। कोशिश करें आप धूल धुएं डस्ट में ना जाएं तो बेटर है। तो किसान भाइयों, सीखते हैं योग का अभ्यास। तो दमे के लिए सबसे पहला आसन है अश्वत्थासन। इसके लिए आराम से सीधा खड़े हो जाएं। सीधे हाथ को ऊपर सीधा कर लें, उल्टे हाथ को साइड में ले आएं। ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर खींचें, जो सीधा लंग्स है वो ऊपर की ओर खींचेगा। उल्टा हाथ उल्टी तरफ साइड में खींचें। तो ऐसा करने से एक फेफड़ा ऊपर की ओर खींचेगा, एक साइड में खींचेगा। अब जो हाथ साइड में है उस पैर को आहिस्ता से पीछे उठाकर रोक कर रख लें। अब यहां पर सांस लंबा गहरा भरते रहो और निकालते रहो। पूरा सांस भरें और पूरा सांस निकालें। फेफड़े खींच रहे हैं और उसके बाद जब लंबा गहरा सांस भरेंगे तो इसका सीधा प्रभाव हमारे फेफड़ों पर आने लगेगा। इसी प्रकार धीरे से वापस आएं और बदल कर करें। जो हाथ साइड में था उसको ऊपर उठा लो, जो ऊपर उठा हुआ था उसको साइड में ले गए, साइड वाले हाथ वाले पैर को पीछे ले गए, खींचे ऊपर वाले हाथ को ऊपर, साइड वाले हाथ को साइड में और लंबा गहरा सांस भरते हुए आसन को एंजॉय करो। पूरा सांस भरो, पूरा निकालो और ये भाव पक्का हो कि इससे मेरे फेफड़े मजबूत हो रहे हैं। दमा है तो दूर हो रहा है और नहीं तो रोकथाम हो रही है। अगला आसन है गोमुखासन। आराम से बैठ जाएं, पैर के ऊपर पैर रखते हुए, दूसरा पैर के ऊपर रख लें। यहां पर घुटने के ऊपर घुटना आ गया, आराम से हम बैठे हैं। अब जो पैर ऊपर है उस हाथ को उठाएं और सिर के पीछे, कमर के पीछे ले जाएं। जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे से ले जाएं और पीछे जाकर दोनों हाथों को आपस में पकड़ लें। अब यहां पर ऊपर वाली कोहनी को ऊपर की ओर खींचो, नीचे वाली कोहनी को नीचे खींचो। तो एक फेफड़ा ऊपर की ओर खिंचा हुआ, एक नीचे की ओर खिंचा हुआ। लंबा गहरा सांस भरते हुए कुछ देर के लिए गोमुखासन में बैठे रहें। ये गोमुखासन हमारे फेफड़ों के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास होता है। इसी प्रकार आप पैर बदल कर भी कर लें। जो पैर नीचे था उस पैर को ऊपर ले आएं और जो पैर ऊपर था उस पैर को नीचे ले आएं। तो किसान भाइयों, इसका नाम है गोमुखासन। बहुत अच्छा आसन है। इस श्वास रोग हो, दमा हो, अस्थमा हो, उसके अलावा भी बहुत सारे फायदे इसके होते हैं। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, जब दमा हो, अस्थमा हो तो श्वास के वो अभ्यास जिसमें आप जल्दी से श्वास भर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो प्राणायाम जिसमें श्वास की गति तेज हो रही है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
यदि आप तेज गति से श्वास का भरना और निकालना करेंगे तो हो सकता है कि समस्या बढ़ जाए, आपको सांस लेने में कठिनाई होने लगे, दम सा घुटने लगे। तो इसलिए सावधानी पूर्वक जब आप अभ्यास करेंगे तो ये अभ्यास रोग को ठीक कर देगा, और यदि ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे और देखा देखी कर लेंगे तो फिर नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, आज आपने सीखा अस्थमा में उपयोगी महत्वपूर्ण अभ्यास, जिसमें आसन और प्राणायाम है। ये बहुत ही सिंपल अभ्यास है, बस जरूरत है इनको अपना लेने की। मानने का मैं इस 2021 वर्ष में लोगों को दो ही बातें कहना चाहूँगा कि अपना लक्ष्य, पहला लक्ष्य अपना स्वास्थ्य, सर्वोपरि स्वास्थ्य हो, ये हो, और अपनी एक जिम्मेवारी कि मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेदारी है, ये मान के दो बातों की अगर आप लक्ष्य और जिम्मेदारी बना लें तो मैं समझता हूँ कि हम अच्छा, स्वस्थ और सुखमय जीवन 2021 में जी पाएंगे। इसके लिए मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत इस वर्ष के आगमन पर शुभकामनाएं हैं। 2021 के आगमन पे मैं अपने देशवासियों को, अपने साथियों को अपनी तरफ से और दूरदर्शन के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और एक बार और आग्रह करना चाहूँगा कि जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका अपने ज़िंदगी में अभी अनुपालन करें। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड सैनिटाइजेशन।